नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसको लेकर अमूमन हर घर में थोड़ा ना थोड़ा तनाव होता ही है, वैवाहिक जीवन की समस्याएं। जी हाँ, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में अक्सर वाद विवाद, बहस जैसी स्थितियां बनती होंगी, लेकिन ये सब होता क्यों है? वैवाहिक जीवन की खास तरह की समस्याएं और उनके क्या कुछ समाधान निकाले जा सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कई खास उपाय भी आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। कभी भी खराब, जिसका रंग उतर गया हो, या टूटी हुई चूड़ियां न तो पहननी चाहिए महिलाओं को और न ही अपने घर में रखना चाहिए। चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक हैं। अगर खराब चूड़ियां या टूटी हुई चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 9 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 9 सितंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:17 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर के 2:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करेंगे और कुछ खास उपाय आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं, जब विवाह के बाद सबसे ज्यादा विवाद जिस बात को लेकर होता है वो है एक दूसरे के विचारों में तालमेल न होना। अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी है तो क्या कारण हो सकते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं, जान लेते हैं पंडित जी। जी, पति पत्नी के बीच में अगर विचार नहीं मिलते तो डेली लाइफ, दैनिक जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी के विचार कब नहीं मिलते और इसके लिए समाधान क्या करेंगे? देखिए, पति पत्नी की राशियों में, राशि के स्वामियों में अगर मित्रता न हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। पति की राशि है सूर्य की और पत्नी की राशि है शनि की। मित्रता नहीं होगी, बेवजह के विवाद होंगे। पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अगर ग्रह मैत्री नहीं होगी, ग्रहों में शत्रुता होगी, तो रोज वाद विवाद होता रहेगा। इसीलिए पति पत्नी के विचारों में अगर बेहतर तालमेल चाहिए तो विवाह के पहले उनके ग्रहों की मित्रता देखना आवश्यक है। क्या उपाय किया जाए कि पति पत्नी के बीच में विचार मिलने शुरू हो जाएं? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, और अगर भगवान शिव की उपासना की जाएगी तो निश्चित रूप से विचारों में सुधर जाएंगी चीजें, विचार रास्ते पे आ जाएंगे। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। या तो बेडरूम में सफेद फूल लगाएं रेगुलरली और उसे बदलते रहें, या अपने बेडरूम में सफेद फूलों के चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी और पति पत्नी के बीच का तालमेल भी अच्छा होगा।
तो हमने एक तरह की समस्या की बात की है, आगे और कई समस्याओं की हम बात भी करेंगे और साथ ही कुछ उपाय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले रुख राशिफल का कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। आपके काम की रुकावट इस समय दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं समाप्त होंगी। मित्रता की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वैसे कई बार ये स्थितियां भी बनती है कि शादी तो हो जाती है, लेकिन अपनी जॉब की वजह से या किसी और परिस्थिति की वजह से पति पत्नी दूर दूर रहते हैं। काफ़ी परेशानी होती है उस वक्त। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो क्या किया जा सकता है और क्या कारण है इसके, ये समझते हैं पंडित जी। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद नौकरी की वजह से, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से या अन्य कारणों से, ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। कब होता है ऐसा और समाधान क्या है? जब विवाह के तुरंत बाद शनि की, राहु की या केतु की दशा आ जाए तो पति पत्नी को लंबे समय तक एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है। यहां पर करियर या नौकरी की वजह से दूर रहने की स्थिति बनती है और काफी प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। अब मान लिया पतिदेव गवर्नमेंट जॉब में है, ट्रांसफरेबल पोस्ट है, तो पति का ट्रांसफर होता रहता है। पत्नी घर पे अपने बच्चों को संभाल रही हैं। पति कभी आते हैं कभी जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ तमाम कोशिश के बावजूद नहीं रह पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। सुबह करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो शाम को करिएगा। सुबह के समय मधुराष्टक का पाठ करना बहुत बढ़िया होगा, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में जो नॉर्थ की वॉल है, जो उत्तर दिशा की दीवार है, उस पर पति पत्नी का एक ज्वाइंट चित्र, संयुक्त चित्र लगाना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, महत्वपूर्ण कागज, इंपॉर्टेंट पेपर्स
संभाल कर रखिए, खो सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे और शनि मंत्र का अगर जप करेंगे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में इस समय आपको लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल आया कहां से है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। आज का पहला प्रश्न अतुल साहू जी ने हमें लिखा है। जबलपुर से लिखते हैं 22 मार्च 1996 का जन्म है। 8:30 प्रातः, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, मुझे सफलता कब तक मिलेगी। अतुल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि आपको प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए। कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। और अगर आप अपनी तैयारी अभी जारी रखते हैं तो साल 2024 में आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बेहतर हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। 2 उपाय साथ में और करिए ताकि आपको सफलता मिल जाए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह के समय एक बार जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अगर किसी समस्या का समाधान पंडित जी से करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न ईश्वर मूर्ति जी ने हमें लिखा है। खड़गपुर पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, अपने पुत्र जी यशवंत मूर्ति के बारे में पूछना चाहते हैं। 27 जून 1999 का जन्म है इनके पुत्र का। 8:45 प्रातः, खड़गपुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी कब तक मिल पाएगी और भविष्य में उसका रोजगार कैसा रहेगा। ईश्वर जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावना नहीं बनती है। हम उसे सरकारी नौकरी में जाने की कोई सलाह नहीं देंगे। कुंडली के हिसाब से अगर वो टेक्निकल क्षेत्र में
कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं तो उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। उस करियर के माध्यम से विदेश जा सकते हैं और विदेश में जा करके पूरी तरह से सेटल हो सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी की तरफ समय बर्बाद ना करें, उस दिशा में सफलता नहीं मिलेगी। टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में जाना इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं। और दूसरा, रोज सुबह ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो इनका कल्याण अवश्य होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं की। कई समस्याओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब जानते हैं कि अगर विवाह के बाद अचानक पति या पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य लगातार गड़बड़ हो, समस्याएं दे रहा हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के पहले पति भी ठीक रहते हैं, पत्नी भी ठीक रहती हैं, लेकिन शादी के बाद अचानक से पत्नी की तबीयत कमज़ोर हो जाती है, अचानक से पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, या अचानक से पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। तो पति या पत्नी का स्वास्थ्य अगर विवाह के बाद ही गड़बड़ हुआ है, विवाह के बाद समस्या दे रहा है, तो कारण क्या है? पति पत्नी में से कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक नहीं होगा उसके सेहत में दिक्कतें शुरू होंगी। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, पति जल तत्व का है, पत्नी अग्नि तत्व की है, तो विवाह के बाद पति बीमार पड़ेगा। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब हो तो भी पत्नी की खुद की सेहत भी खराब होती है विवाह के बाद, और पति की सेहत भी खराब होनी शुरू हो जाती है। यानी ऐसा जरूर होता है बहुत बार ग्रहों की वजह से कि विवाह के बाद पति या पत्नी का या दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अपने घर में हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ आपको करना चाहिए। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करें और प्रार्थना करें, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से चीजें बेहतर होंगी और स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो जरूर इन उपायों को आप अपना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये समझ लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, काम की अधिकता इस समय बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में थोड़ा समय देना बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बड़े निर्णय अभी टाल दें। अभी कार्यों में थोड़ा धैर्य बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अचानक किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले विवाह से जुड़ी हुई एक और समस्या। कई बार देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी एक तरफ से परिवार वालों का इतना ज्यादा हस्तक्षेप हो जाता है कि इसकी वजह से विवाद हो जाता है। अगर विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में परिवार वालों का कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप हो तो क्या किया जा सकता है, जान लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके मित्र उनके वैवाहिक जीवन में अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी सलाह देते हैं, अपनी नोस पोक करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और इस चक्कर में पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा अगर खराब हो तो परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, ज्यादा रहता है। पत्नी का चंद्रमा खराब है तो पत्नी के घर वालों का हस्तक्षेप होगा और अगर पति का चंद्रमा खराब है तो पति के घर वालों का हस्तक्षेप होगा। मंगल के कारण कभी कभी इस हस्तक्षेप की वजह से सेपरेशन भी होता है, मुकदमेबाजी की नौबत भी आ जाती है। तो पति और पत्नी को समझना चाहिए कि वो अपने घर वालों को नियंत्रण में रखें ताकि उनकी वजह से वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत ना आए। क्या उपाय करें इस समस्या के लिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं। अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखें। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी घुसेगी ही नहीं। निगेटिव एनर्जी घुसेगी ही नहीं तो विवाद नहीं होंगे, सेपरेशन की नौबत नहीं आएगी, लोगों का इंटरफेरेंस, लोगों का हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। पंडित जी, जब हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं तो आजकल अक्सर लोग कुंडली का मिलान जरूर करते हैं, तो इसमें कौन कौन से भाव देखे जाते हैं और क्या तालमेल वाली बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि कुंडली मिलाने की जो प्राचीन परंपरा थी ना, कि आपने गुण मिलाए कि 36 में से 18 मिल गए और शादी बढ़िया हो गई, कर दो, ऐसी कोई परंपरा या ऐसी कोई चीज इफेक्टिव नहीं होती। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखेंगे जिनके गुण मिलते हैं 34, जिनके गुण मिलते हैं 32, फिर भी शादी नहीं चल पाई। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके गुण मिलते हैं 10, 12, 7, फिर भी शादी बढ़िया चल रही है। उसका कारण यह है कि जब आप कुंडली मिलाएंगे तो दोनों की कुंडलियों को देखिए, गुण के चक्कर में मत पड़िए। और जब दोनों की कुंडलियों के ग्रहों को देख करके आप कुंडली मिलाएंगे तो उसमें तालमेल, साथ में रहना, संतान की उत्पत्ति, साथ में उन्नति करना, ये तमाम चीजें दोनों की कुंडली को मिला करके देखी जाएंगी। और अगर वास्तव में लग्न, नवांश और चंद्र दोनों का, लड़के का भी और लड़की का भी, लग्न, नवांश और चंद्र, इन तीनों को थारोली देखने के बाद अगर सलाह दी जाए और कुंडली उस तरीके से मिल रही हो तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा नहीं होंगी।
एक बात आप और समझिए कि कुंडली मिला करके आप बहुत सारी चीज़ों को शुरुआत में ही रोक सकते हैं कि अगर कोई सेपरेशन की संभावना है या अगर कोई सेहत में बड़ी दिक्कत आने वाली है तो उस पर भी डिस्कस करके इस चीज़ को मिलाया जा सकता है। और अगर इसको मिलाया जाए सही तरीके से तो कुंडली का मिलान करने के बाद ये सारे दोष भंग हो जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई ये तमाम मुख्य समस्याएं थी जिसके बारे में हमने चर्चा की और इसका उपाय भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। पंडित जी। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम रुख कर लेते हैं आज के तीसरे सवाल का और जानते हैं कि ये सवाल आया कहां से है और क्या है आपकी समस्या का समाधान। पंडित जी। अगला प्रश्न प्रज्ञा पाठक ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 11 जुलाई 1988 का जन्म है, 5 बजे शाम को, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में शुरुआत से बहुत सारी समस्या है। 2 साल अभी विवाह को हुए हैं लेकिन तालमेल को लेकर के दिक्कतें बहुत हैं। क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? प्रज्ञा, सबसे पहले अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर थोड़ा काबू करिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। क्रोध और स्वभाव ठीक रखेंगी, धैर्य बनाए रखेंगी तो आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। वैसे कुल मिला के फरवरी 2024 के बाद का जो समय है इसमें आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाएगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आप एक ओपल पहने और साथ में सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब बारी है आज के आखिरी सवाल की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, उनसे समाधान चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे नोट डाउन कर लें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। चौथा सवाल, अंतिम सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें बबीता श्रीवास्तव जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। 26 अगस्त 1984 का जन्म है, दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि नौकरी मेरी कम से कम 4 बार अब तक बदल चुकी है। बार बार नौकरी में समस्या आ जाती है और बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, जबकि मैं अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करती हूँ, अच्छा प्रयास करती हूँ, फिर भी नौकरी में दिक्कतें आ जाती हैं। क्या उपाय करूं कि मेरी बेहतर नौकरी एक ही जगह पर लंबे समय तक चलती रहे? देखिए बबीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ा सा इंतजार करिए मई 2024 तक। मई 2024 के बाद जो आपका समय है, उसमें आप बेहतर नौकरी लंबे समय तक करेंगी, बेहतर नौकरी आपको प्राप्त होगी और उसके बाद कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। पंडित जी, जब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 2 लोगों के जीवन की बात करते हैं, उनके परिवार की बात करते हैं, और रत्न लोग अपने हिसाब से कई बार धारण करते हैं। तो क्या कोई खास रत्न किसी वैवाहिक जीवन को बना या बिगाड़ भी सकता है या उसमें समस्याएं पैदा कर सकता है? बहुत बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक दिन पत्नी बाजार गई और उन्होंने बढ़िया एक हीरे की अंगूठी खरीद ली और हीरा उन्हें सूट नहीं करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हीरा नहीं पहनना चाहिए, और उन्होंने हीरा पहन लिया। अगले दिन से ही वैवाहिक जीवन में कलह कलेश शुरू हो जाता है। तो हीरा एक ऐसा रत्न है जो अगर आपको सूट करे तब तो आप पहनिए, शौक के लिए हीरा पहने और वो आपको सूट ना करे तो ये आपको वैवाहिक जीवन में सेपरेशन तक पहुंचा सकता है, सेपरेशन करवा सकता है। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हीरा पहने या हीरा खरीदें, चाहे पति पहने या पत्नी पहने, कुंडली दिखा करके पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए और तब हीरा पहनिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन जब से हीरा पहन लेते हैं तब से जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 9 सितंबर को। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 9 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है। पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर धन और स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। विवाह के मामलों में अभी विलंब होने की संभावना बनती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे और ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या अगर नेगेटिव सोच हो किसी की, नकारात्मक चिंतन हो, तो क्या इससे बीमारियां भी हो जाती हैं पंडित जी?
देखिए, सामान्यतः साइंस ऐसा मानता है कि कोई भी बीमारी पहले मन में आती है, फिर वो शरीर में एक्सप्रेस होती है, अभिव्यक्त होती है। बीमारियां साइकोफिजिकल होती हैं, फिजियो साइकिक नहीं होती। अगर आप ज्यादा बीमारियों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, लगातार सोचते हैं, तो वो बीमारी आपको होती है। सकारात्मक चिंतन करने से बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है और नकारात्मक चिंतन करने से अपनी बीमारियों को बढ़ाया जा सकता है। और चलिए अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 9 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे हम पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 9 सितंबर 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें। समय होगा 9 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जानते हैं उनसे। हम लोग आजकल बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में। आज बात करेंगे मकर राशि के लोगों की कमजोरियां क्या होती हैं। देखिए, मकर राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है और अक्सर ये सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अक्सर जिम्मेदारियां भी बहुत निभाते हैं दूसरों की और इस चक्कर में परेशान हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? अपनी कमजोरी दूर करने के लिए नियमित रूप से भगवान शनि की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त आज के महा उपाय का आ गया है। तो महा उपाय में आप सबके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं, जान लेते हैं। जी, आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल हमेशा अच्छा रहे, घर में हमेशा पवित्रता बनी रहे, तो क्या करेंगे? दोनों समय घर में पूजा अवश्य करिए, चाहे 5 मिनट करिए। घर में पर्याप्त साफ सफाई रखिए। घर में हमेशा गुग्गल या चंदन की सुगंध का प्रयोग करते रहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होंगे, घर की संतानें तरक्की करेंगी और घर की महिलाएं बीमार नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।